प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्रपाल नौश आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ एक नज़म जिसका उन्वान है, टाइटल है नई उम्मीद। नई उम्मीद। दोस्तों, जब भी देश में चुनाव होने लगते हैं तो हर देशवासी के दिल में और ख़ासकर गरीब लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। वो सोचते हैं कि चुनाव के बाद नया निज़ाम आएगा, नई गवर्नमेंट आएगी और वो ऐसी खुशहाली लाएगी जिससे हम सब लोगों की ज़िंदगी खुशगवार बन जाएगी। सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, रोज़मर्रा की मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और देश के कोने कोने में खुशियाँ फैल जाएंगी। मगर दोस्तों, आज तक कभी उनकी ये उम्मीदें पूरी हुई हैं? अगर नहीं तो क्या आने वाले वक्त में ये पूरी हो जाएंगी? दोस्तों, इसका अंदाज़ा आप इस नज़म को सुनने के बाद लगाइए। पेश है नज़म नई उम्मीद। नई उम्मीद। मुलाज़ा फरमाइए कि लोगों की क्या उम्मीदें हैं। सुनिए, वो कहते हैं, बदल जाएंगे देश के हालात हो रहे चुनाव के बाद। बदल जाएंगे देश के हालात हो रहे चुनाव के बाद। हर देशवासी के दिल में जाग उठी है ये उम्मीद, जाग उठी है ये उम्मीद। बेजा नीतियों के कारण, बेजा नीतियों के कारण उजड़ गया है जो देश का चमन। बेजा नीतियों के कारण उजड़ गया है जो देश का चमन। आ जाएगी फिर इसमें बहार, जाग उठी है ये उम्मीद। बेजा नीति, गलत नीतियाँ, इम्प्रॉपर पॉलिसीज जिसकी वजह से देश का चमन उजड़ गया है, उसमें फिर बहार आ सकती है। आगे कहता है, लूटते रहे हैं देश को कुछ नेता बेईमान कई सालों से। लूटते रहे हैं देश को कई बेईमान नेता कई सालों से। मिल जाएगी अब उनसे निजात, जाग उठी है ये उम्मीद। निजात मिल जाएगी, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। आगे कहता है, लूट कर जो दौलत देश की ले गए हैं वो बाहर देश के। लूट कर जो दौलत देश की ले गए हैं वो बाहर देश के, ले आएंगे हम उसे वापस। जाग उठी है ये उम्मीद, जाग उठी है ये उम्मीद। दोस्तों, ये तो कुछ उम्मीदें हैं, इसके साथ साथ गरीब लोगों की कुछ उम्मीदें हैं। वो क्या है, क्या कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं, मिल जाएगी अब राहत, हमें राहत, रिलीफ मिलेगा। क्या मिल जाएगी अब राहत हमें महंगाई और बेरोज़गारी से। मिल जाएगी अब राहत हमें बेरोज़गारी और महंगाई से। लाखों बेरोज़गार लगाए बैठे हैं इस बात की उम्मीद। लाखों बेरोज़गार लगाए बैठे हैं इस बात की उम्मीद। गुर्बत ज़दा हज़ारों जो सोते हैं रात को भूखे पेट, जो सोते हैं रात को भूखे पेट। मिलेगा पेट भर खाना उन्हें, मिलेगा पेट भर खाना उन्हें। जाग उठी है ये उम्मीद, जाग उठी है ये उम्मीद। आगे कहते हैं, लाखों बेघर लोग जिनका घर नहीं है। लाखों बेघर जो सोते हैं सड़कों के किनारे रात को। लाखों बेघर लोग जो सोते हैं सड़कों के किनारे रात को। मिलेगी अब सोने को छत तुम्हें, मिलेगी अब सोने को छत उन्हें। जाग उठी है ये उम्मीद। और इसके साथ साथ अंत में कहता है, महफूज हो जाएंगे देश में अब सब औरतें और बच्चे। महफूज, सेफ, महफूज हो जाएंगे देश में अब सब औरतें और बच्चे। गुंडागर्दी से तंग आए लोगों में। जाग उठी है ये उम्मीद, जाग उठी है ये उम्मीद। दोस्तों, ये है उम्मीदें चुनाव से पहले। अब सुनिए, चुनाव के कुछ महीने बाद, चंद महीनों के बाद वो क्या कहते हैं, वही लोग क्या कहते हैं, उसकी तस्वीर पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं, जिस खुशहाली का इंतज़ार
जिस खुशहाली का इंतज़ार हम कर रहे थे चुनाव होने के बाद, जिस खुशहाली का इंतज़ार हम कर रहे थे चुनाव होने के बाद, उस खुशहाली के आने के नज़र आते नहीं अब कोई असर, कोई इंडिकेशन नहीं, कोई चांस नहीं है। वो खुशहाली जिसका इंतज़ार कर रहे थे चुनाव के बाद होने के, वो नहीं आएंगी, पाने को कोई आसार नहीं है। कहते हैं होते हैं, हुए हैं कई बार चुनाव, हुए हैं कई बार चुनाव देश में पिछले 70 सालों से, हुए हैं कई बार चुनाव देश में पिछले 70 सालों से। बदला नहीं गरीबों का नसीब फिर भी, बदला नहीं गरीबों का नसीब फिर भी, इतने चुनाव होने के बाद, इतने चुनाव होने के बाद। लेकिन चुनाव के बाद होता क्या है वो भी तस्वीर पेश करता हूँ आपको। जो इनकी उम्मीदें हैं उसके उल्टा क्या होता है, असल में क्या होता है वो सुनिए। वो कहता है कम होने की बजाय बढ़ जाती है गरीबों की तादाद, उनका नंबर बढ़ जाता है। कम होने की बजाय बढ़ जाती है गरीबों की तादाद, बढ़ जाती है महंगाई, कम हो जाते हैं रोज़गार, बढ़ जाती है महंगाई, कम हो जाते हैं रोज़गार, बढ़ जाती है दहशतगर्दी, बढ़ जाती है दहशतगर्दी, बढ़ जाते हैं दंगे फसाद, बढ़ जाती है दहशतगर्दी, बढ़ जाते हैं दंगे फसाद, बढ़ जाती है चोरी और मकारी, बढ़ जाती है चोरी और मकारी, बढ़ जाते हैं भ्रष्टाचार, बढ़ जाता है भ्रष्टाचार, बढ़ जाती है रिश्वतखोरी, कम हो जाती है तरक्की की रफ्तार, बढ़ जाती है रिश्वतखोरी, कम हो जाती है तरक्की की रफ्तार। होते नहीं महफूज औरतें और बच्चे, क्योंकि बढ़ जाते हैं बलात्कार, बढ़ जाते हैं बलात्कार, जिनका उनको उम्मीद थी कि बच्चे और औरतें सेफ होंगे, महफूज नहीं हैं। इसलिए शायर अंत में ये कहता है आई कई सरकारें अब तक, आई कई सरकारें अब तक, मगर बदला नहीं देश का नसीब, आई कई सरकारें अब तक मगर बदला नहीं देश का नसीब। टूट जाते हैं सबके सपने हर बार, टूट जाते हैं सबके सपने हर बार, और खाक में मिल जाती है उम्मीद। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आई कई सरकारें अब तक मगर बदला नहीं देश का नसीब, टूट जाते हैं सबके सपने हर बार, और खाक में मिल जाती है उम्मीद, खाक में मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है। ये देख के नोश दुखी होता है और वो आसमान की तरफ देखता है, हाथ ऊपर उठा के परवरदिगार से फरियाद करता है। क्या कहता है परवरदिगार को वो? ये दो लाइनें बहुत सिग्निफिकेंट है, मैनी खेद हैं, ध्यान से सुनिए। वो कहता है, बदल दे जो बिगड़े हालात देश के अपनी जादू की छड़ी से, बदल दे जो हालात देश के अपनी जादू की छड़ी से, भेजो किसी ऐसे मसीहा को खालिक, भेजो किसी ऐसे मसीहा को खालिक, हम कर रहे हैं उसका इंतज़ार। भेजो किसी मसीहा को खालिक है भगवान, एक ऐसा मसीहा भेजो जो अपनी जादू की छड़ी से हमारे देश के बिगड़े हुए हालात बदल दे। ये नोश उसको फरियाद कर रहा है और ऊपर देख रहा है। थोड़ी देर बाद आकाश से आवाज़ आती है। क्या कहते आवाज़ आती है? वो कहता है, नोश भेज दिया है मैंने एक मसीहा अब तुम्हारे देश में, भेज दिया है मैंने एक मसीहा अब तुम्हारे देश में, सुनकर तुम्हारे देशवासियों की दर्द से भरी आवाज़, सुनकर तुम्हारे देशवासियों की दर्द से भरी आवाज़, मगर लगेगा उसे वक्त, लगेगा कुछ वक्त उसे बदलने में देश के हालात, लगेगा उस वक्त उसे बदलने में देश के हालात। इसलिए करना होगा तुम्हें कुछ और देर इंतज़ार, इसलिए करना होगा तुम्हें थोड़ी देर और इंतज़ार। ये सुनकर नोश खुश होता है, बहुत खुश होता है, लेकिन उसके साथ साथ चंद मिनट के बाद दूसरा प्याम आता है, दूसरा मैसेज आता है परवरदिगार से। ऊपर से फिर आवाज़ आती है, दूसरा प्याम, दूसरा मैसेज। वो क्या है? परवरदिगार कहता है, ओ नोश कह देना तुम भी अपने प्यारे देशवासियों से,
और नोश कह देना तुम भी अपने प्यारे देशवासियों से कि बदलने में देश के इतने बिगड़े हुए हालात, के बदलने में देश के इतने बिगड़े हुए हालात, उनको भी मिलकर करना होगा काम हर दिन और हर रात, उनको भी मिलकर करना होगा हर दिन और हर रात मेरे भेजे हुए मसीहा के साथ। उनको भी मिलकर करना होगा काम हर दिन और हर रात मेरे भेजे हुए इस मसीहा के साथ, मेरे भेजे हुए इस मसीहा के साथ, मेरे भेजे हुए इस मसीहा के साथ। दोस्तों, आपने ये नज़र प्यार से सुनी। खुदा आपको खुश रखे, शादाब रखे, आबाद रखे। नोश आपका धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय हिंद। Dear friends, I am glad to tell you that my first book of Urdu poems has been published. The title of the book is मेरे दिल की आवाज़, मेरे दिल की आवाज़. This is the book, and the poems in this book are both in Urdu as well as in Hindi script. You can buy this book from Amazon or Flipkart online. The links for that are given below. Friends, I would also like to tell you that this book is a must-read book for all young and old because it beautifully highlights many humanitarian and social issues of national importance in a very fascinating poetic fashion. You will enjoy reading this book. Therefore, happy reading and good wishes from Nosh. Thanks. Jai Hind.